हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक साथ हैं और आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जिन लोगों को होम्योपैथी जानने की बहुत इच्छा रहती है कि कैसे और कहाँ से पढ़ाई की जाए नॉलेज पर्पज़ के लिए, तो जहाँ से मैं पढ़ता हूँ या फिर जहाँ से मैं रेफ़र करता हूँ अपने आप को, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको सारी नॉलेज मिल सके। मैं एक एक करके सारी बुक्स के नाम, उनके ऑथर और उसमें से क्या क्या पढ़ना है या फिर उन बुक्स में क्या क्या जानकारी है, ये मैं आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली किताब जो आती है वो है कि थ्योरी ऑफ एक्यूट्स। मैं दिखाता हूँ आपको। ये है आपकी थ्योरी ऑफ एक्यूट्स, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर की बुक से ये, और इसमें एक्यूट डिजीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। एक्यूट केसेस वो केसेस होते हैं जो अचानक हो जाते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, और न पेट में दर्द, न सर में दर्द, बदन में दर्द। एक्यूटनेस यानी कि जब अचानक चीज़ें आती हैं और अचानक चीज़ें चली जाती हैं, मतलब छोटे समय के लिए जो बीमारियां थोड़े समय के लिए आती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्यूट। क्योंकि एक्यूट केसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी के थर्मल्स चेंज हो जाते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटी बदल जाती हैं। जैसे जो हमारी एक्यूट थ्योरी ऑफ एक्यूट का बेस है वो ये है एक्टिविटी। क्योंकि हमारा जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो डीएनए है, सबका रेस्पॉन्स करने का तरीका अलग है डिजीज़ के अगेंस्ट। जैसे किसी किसी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, कोई जैसे बीमार पड़ता है तो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मेंटली होता है या फिर फिज़िकली होता है। कई की एक्टिविटी कम होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब बहुत डलनेस आ जाती है। कईयों में नींद ज़्यादा आती है, कईयों में एंग्री मतलब कि गुस्सा ज़्यादा आता है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिस है इसका, यानी थ्योरी ऑफ एक्यूट्स का। तो मैं डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर की बुक से को रेफ़र करता हूँ। दूसरी बुक जो मैं रेफ़र करता हूँ वो है, ये भी प्रफुल्ल विजयकर की बुक है, थ्योरी ऑफ सप्रेशन। ये बुक हमें ये बताती है कि हमें हमारी बॉडी में डिजीज़ आती हैं और वो किस हद तक बढ़ती हैं और वो किस तरह से ट्रेवल करती हैं। जैसे कि हम उन्हें, अगर हम एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं तो हम उसको ठीक नहीं कर रहे, हम उसको दबा रहे हैं। इस बुक में ये बताया गया न सप्रेशन, और लॉ ऑफ क्योर भी बताया गया कि अगर कोई इंसान ठीक होगा तो वो कैसे ठीक होगा। एक है हायरिंग लॉ ऑफ क्योर। हायरिंग लॉ ऑफ क्योर में बहुत ही बेसिक चीज़ बताई, अगर कोई इंसान ठीक होगा तो उसमें कैसे कैसे सिम्टम डेवलप होंगे, वो कैसे कैसे उसमें से डिजीज़ बाहर निकलेगी। तो इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जब कोई चीज़ प्रोग्रेस करती है तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाती है, आउटवर्ड टू इनवर्ड जाती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ। ये डिज़ीज़ की प्रोग्रेस होती है। और जब वो ठीक होती है तो उसका अपोजिट होता है, इनवर्ड टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ, एंड अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे विटलिगो है, विटलिगो हमेशा पहले पैरों में दिखा जाएगा, उसके बाद चेहरे तक आता है ना। कोई भी डिजीज़ है आपकी, वो पहले पैरों से स्टार्ट होगी, उसके बाद ऊपर जाएगी। तो ये हमारी थ्योरी ऑफ सप्रेशन बताती है। दूसरी बुक, इसके बाद जो बुक है तीसरी बुक, वो भी प्रफुल्ल विजयकर की बुक है, द एंड ऑफ मियाज़मेशन। तो मियाज़्म के बारे में जो सर की सोच थी, डॉक्टर सर जो ये प्रफुल्ल विजयकर की सोच थी, वो उन्होंने इस बुक में लिखी गई। और बहुत बेहतरीन किताबें हैं ये, आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपका बहुत मन करेगा पढ़ने का, आपका होम्योपैथी में इंटरेस्ट जग जाएगा। तो मियाज़्म के बारे में सर ने बताया था। मियाज़्म हमारे 3 तरह के हैं, सोरा, साइकोसिस एंड आपका सिफिलिस। उन्होंने इसको डिफेंस मैकेनिज़्म बताया है। कई इसे कहते हैं कि मियाज़्म हमारे लिए बुरे हैं, तो बुरे नहीं हैं, इन्होंने ये बताया है सर ने, ये हमारे लिए अच्छे हैं और हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जो मियाज़्म के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद जो बुक मैं रेफ़र करता हूँ वो भी मतलब कि सर की ही बुक है, जेनेटिक मटेरिया मेडिका। सर ने बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपनी मटेरिया मेडिका को एक्सप्लेन किया है
और इसे पढ़ने के बाद मतलब एक तो इंटरेस्ट बहुत आता है, और इसमें जो बेसिक चीज़ें लिखी हैं सर ने, हर एक ड्रग के बारे में, हर एक मेडिसिन के बारे में, रेमेडी के बारे में, जो बेसिक बिल्कुल पॉइंट हैं ना, उसके जो है मतलब की पॉइंट्स हैं। जैसे कि थर्स्ट के बारे में लिखा है, चिल्ली है, हॉट है, उसके अंदर नेचर कैसा रहेगा, बहुत ही पेक्यूलियर पॉइंट्स सर ने लिखे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। इसके बाद जो मैं बुक रेफ़र करता हूँ वो भी सर की ही बुक है, द फ्रिक्वेंट एनकाउंटर्स, ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट्स। ये हमारा बेसिक एक जेनेटिक होता है, या तो हम इंट्रोवर्ट हैं या हम एक्सट्रोवर्ट हैं, दो ही तरह के पीपल हैं, इसके बीच की कोई भी कैटेगरी नहीं है। जैसे ये चीज़ हमें जो है सर ने बताई है। इंट्रोवर्ट मतलब जो सैड रहता है और अपनी बातें नहीं करता, अपने आप में रहता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो शो ऑफ करता है, जो बहुत मतलब कि है ना खुले दिल का होता है, हर चीज़ बोल देता है। जैसे सल्फ़र हो गया, लेकेसिस हो गया, निकोटिलस हो गया। इंट्रोवर्ट में आपके बहुत सारी मेडिसिन आती है, ये आपकी नेट्रमस, आपकी नेट्रमूर आ गई, कार्बन्स आ गई, और मैनी मेडिसिन आर देयर। तो ये सर ने हमें बताया कि आप इन दो बेसिस पे न कैसे पेशेंट को क्लासिफाई कर सकते हो। पहले आप देखेंगे ये एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, उसके बाद उनकी मेडिसिन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी समझनी। हमारे दिमाग में एक रहेगी, हाँ ये एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट वाली मेडिसिन मुझे देखनी है। तो एक जो है क्लासिफिकेशन जो इन्होंने की सर ने की है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम जो चीज़ रेफ़र करेंगे, ये मटेरिया मेडिका है बिथुलकास की, ये बिथुलकास के लिए। बिथुलकास ने इसमें जो मटेरिया मेडिका में बहुत ही पेक्यूलियर पॉइंट्स बताए हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हर एक ड्रग के लिए। और सर ने ये भी बताया कि कौन सी मेडिसिन उसके जो बिल्कुल सिमिलर मेडिसिन है उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दो मेडिसिन आपस में क्लैश कर जाती हैं और हमें एक को चूज़ करना है, तो उसमें से बहुत ही पेक्यूलियर चीज़ आपको मिलती है और आप उसको एकदम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये हमें जॉर्ज बिथुलकास ने बताया है। इसके बाद थोड़ी सी बड़ी किताब है, मोटी है, लेकिन ये भी बिथुलकास सर की है, जॉर्ज बिथुलकास की है ये। इन्होंने है ना क्लासिकल होम्योपैथी के ऊपर इसमें लेक्चर्स हैं इनके, और ये एक नॉवल की तरह है, बिल्कुल जैसे कोई आपसे बात कर रहा है, इस तरह से ये किताब लिखी गई है। तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो बुक आती है जो बिल्कुल जान है, होम्योपैथी की रीढ़ की हड्डी, जिस पे होम्योपैथी बिल्कुल टिकी हुई है, वो ये है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ये डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने लिखी है और उन्हीं की ये अफॉर्मिज्म है इसके अंदर। उन्होंने हर चीज़ इसमें बहुत बारीकी से बताई है और इसके ऊपर मतलब उन्होंने पूरी जीवन का निचोड़ इस बुक में डाला उन्होंने, जिससे इसके ही रूल्स को मान के हम लोग अब तक जो है प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद जो बुक आती है वो है अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो ये आपकी है फिलिप पेम्बेले। ये भी एक जो क्लासिकल होम्योपैथी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बेली सर ने इसके अंदर अपनी रिसर्च, अपने जीवन का निचोड़ लिखा है और बिल्कुल बेसिक जो मेडिसिन हमारे सामने आती रहती हैं, जो पर्सनैलिटी हम लोग आमतौर पे देखते हैं, वो इसमें डिस्कस्ड हैं सारी। तो इसको पढ़ के बहुत मज़ा आता है, आप इसे पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद ये भी आपकी है ना क्रोनिक डिजीज़ पे एक बुक लिखी थी सर ने, इसको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये भी सैमुअल हनीमन की लिखी हुई किताब है। तो ये बेसिक किताबें हैं जिनको हम लोग रेफ़र करते हैं और उनसे सीखते हैं बेसिक रूल्स। इसके बाद में जो मटेरिया मेडिका से पहले मैं आपको एक बुक और है, डॉक्टर एम.एल. टेलर, ये बहुत ही फेमस किताब है। इसमें भी ड्रग पिक्चर हैं मेडिसिन्स की अलग अलग। आप इसे जब पढ़ेंगे तो आप मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे दूसरी मेडिसिन से, कि अगर हमारे दिमाग में 3-4 मेडिसिन क्लैश हो रही हैं तो हमारी कौन सी मेडिसिन सही है। तो वो आपको जब तक आप 2 मेडिसिन में डिफ्रेंशिएशन नहीं सीख पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन है।
इसके बाद जो मटीरिया मेडिका मैं रेफ़र करता हूँ वो है बॉरिक। ये तो आपको पता ही होगा, विलियम बॉरिक। मोस्टली नेट पे जितनी भी वीडियोस अवेलेबल हैं सब इसको दिखाते हैं, तो आपको आज मैंने भी दिखा दिया आपको। विलियम बॉरिक, इन्होंने मटीरिया मेडिका है और ये जो रेपर्टरी है इसके साथ में दी गई है। और इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले तो इसमें एक इंडेक्स है, आप देखेंगे तो इसमें ये इंडेक्स दिखाई देगा, ये इंडेक्स है इसका, इसमें आपको रेमेडी दिखाई देंगी। उसके बाद में मटीरियल मेडिकल के बाद इसमें एक रेपर्टरी, ये इसमें इसके बाद रेपर्टरी स्टार्ट हो जाती हैं जो अलग अलग ऑर्गन वाइज रेपर्टरीज़ हैं। जैसे माइंड की अलग है, हेड की अलग है ना। तो ये आपको रेपर्टरी इसमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद में जो मेन चीज़ आती हैं, जो आपको बहुत समझने वाली चीज़ है, वो है कि मदर टिंक्चर का कैसे यूज़ करना है डिजीज़ के अकॉर्डिंग। हमने क्लिनिकल यूज़ के हिसाब से इन्होंने मदर टिंक्चर का यूजेस बताए हैं। और फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, वो है रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़, जो इसमें आखिरी में दी हुई है। और ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरह से ये आपको चार्ट मिलेगा। अब ये रिलेशनशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ। हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, इसको मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ का बहुत अच्छा रोल है। क्योंकि अगर हमने कोई मेडिसिन दी, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ रेमेडीज़ से, रिलेशनशिप से लेकर। जैसे मैंने किसी को सल्फ़र दी है, मानो मुझे लगा कि हाँ भाई ये इंसान जो सल्फ़र है, और मैंने उसे सल्फ़र दे दी। हाँ जी, तो इसमें आपकी 3 तरह इसकी जो ये टेबल बनी है उसके अंदर आपकी रेमेडी होगी। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़, मतलब अगर सल्फ़र नहीं तो क्या दूसरी हम कौन सी मेडिसिन सोच सकते हैं अगर हमें कन्फ्यूज़न हो रही है। तो आइकोनाइट है, आर्सेनिक है, मैक्सवोमिका है और आपकी सोरिनम है। ये सारी एंटीसोरिक रेमेडी हैं। सल्फ़र इज़ द बेस्ट ड्रग फॉर एंटीसोरिक रेमेडी। ठीक, तो इसके बाद रेमेडी दी हैं, रेमेडी दैट फॉलोज़ वेल। अगर सल्फ़र के बाद ये मेडिसिन देंगे तो उसका इफ़ेक्ट बढ़ेगा, घटेगा नहीं, है ना। दूसरी है इनमिकल्स मतलब कि अगर आपको किसी इसके बाद वो देंगे तो वो सल्फ़र के एक्शन को रोक देगी और अपना एक्शन भी स्टार्ट नहीं करेगी और आपको एडवर्स रिएक्शन दे सकती है। एंटीडोट वाला यहाँ पे सेक्शन है कि वो देंगे तो मतलब कि सल्फ़र का एक्शन बंद कर देगी और अपना एक्शन स्टार्ट करेगी। फिर इसमें ड्यूरेशन दी है कि कितने टाइम तक आपकी सल्फ़र की सिंगल डोज काम कर रही है। 40 से 60 दिन का टाइम दिया हुआ है। तो अब जैसे एक मेरा पेशेंट था, उसकी इचिंग थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने उससे सल्फ़र दी सिंगल डोज में और फिर उसको 2 हफ्ते तक मैंने उससे ऑब्ज़र्व किया। उसकी इचिंग काफ़ी बेटर होगी बट वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसमें सल्फ़र के बाद मैंने उसे मर्क दिया, मर्क सॉल। वो पेशेंट इम्प्रूव हो गया, बिल्कुल क्योर हो गया। लेकिन अगर मैं उसे पहले मर्क सॉल देता तो शायद उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता, क्योंकि वो सल्फ़र ही था, वो पेशेंट वो सल्फ़र ही था, बट उसका जो फेज़ निकल के आया था वो मर्क सॉल का फेज़ निकल के आ रहा था। तो हमने जैसे मर्क सॉल दी वो इम्प्रूव हो गया, बिल्कुल क्योर हो गया। तो इस तरह से होम्योपैथी काम करती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल वीडियो लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप सब वीडियोस देख रहे हैं बट ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरे जो सब्सक्राइबर भी कम से बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि आप अगर चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ, बनाता रहूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए रहता है। और मोटिवेशन मतलब कि आप इसे जब ये सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, लाइक होती हैं वीडियोस, शेयर होती हैं, सब इसका लाभ उठाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आई होप कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।